बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, प्रीवियस लेसन के अंदर हमने पढ़ा था इफ़ एल्स स्टेटमेंट को, उससे प्रीवियस हमने पढ़ा था इफ़ स्टेटमेंट को। आज हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को। इसका जो पूरा नेम है वो है इफ़ एल्स इफ़, यानी कि अब पैथन के अंदर उसको उसने शॉर्ट किया हुआ है इफ़ एल इफ़, उसने यहाँ पे नेम रख दिया इसका। ठीक है, आज इसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली होता ये है, देखिए जब भी हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइस हैं, मतलब ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स बहुत सारे हों, चॉइसेस आपकी मल्टीपल हों, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं इफ़ एल्स इफ़ को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास हमने एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना है जिसके अंदर इसके मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे उनको, एग्जांपल भी, यानी कि आज हमने से इसके बारे में कंसेप्ट लेना है। इसके जो प्रोग्राम्स हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो इसमें इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने मल्टीपल ऐसे प्रोग्राम बनाने हों, जिसमें एक प्रोग्राम ऐसा जिसमें देखें आपके पास संडे से लेके नेक्स्ट संडे तक पूरे वीक में 7 दिन होते हैं, या आपके पूरे साल के अंदर जो 12 मंथ होते हैं, उनके लिए आप एक ऐसा बनाएं प्रोग्राम जिसके अंदर हमने सिर्फ़ और सिर्फ उन 12 में से हमने एक क्या करना है, उसको एक टाइम में एग्जीक्यूट करना है, मतलब एक ब्लॉक का चलना है। मैं कहता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम बनाऊँ जिसमें मैं 1 प्रेस करूँ तो संडे शो हो, 2 प्रेस करूँ तो ट्यूसडे शो हो, 3 प्रेस करूँ तो ये दिन शो हो, 4 प्रेस करूँ तो ये दिन शो हो। ठीक है, उसमें आपके पास ब्लॉक्स क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, लेकिन आपका जो आउटपुट आएगा एक टाइम के अंदर वो सिर्फ एक ही आएगा, और डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर क्या कोई कंडीशन किस के अकॉर्डिंग ट्रू हो रही है। तो यही हम इसको देखते हैं आज। देखिए आपके पास सबसे पहले जो इसकी स्टेटमेंट है, यूज़ टू चूज़ 1 ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम द मैनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कि हमने आपके पास मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी, उनके अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लॉक हमने चूज़ करना है। ठीक है, सेकंड में देखें यूज्ड व्हेन मैनी ऑप्शंस, हमारे पास इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हों, 4 हों, 5 हों, इससे 10-15, उनमें से हमने एक टाइम के अंदर एक हमने उसको रन करना है, बाकी हमने स्किप कर देने हैं। सेलेक्ट ओनली 1 ब्लॉक, फॉर एग्जांपल इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में देखें सबसे पहले आपके पास क्या है, इफ़ है। ठीक है, इफ़ में यहाँ पे कंडीशन आ रही है, यहाँ पे अगर इफ़ सबसे पहले आपके पास इफ़ आएगा इसके अंदर। ठीक है, इफ़ उसके लास्ट में जो आपके पास ऑप्शन आएगा, मतलब वो 5 ब्लॉक बनेगा, वो एल्स का बनेगा। ठीक है, पहला कौन सा बनेगा, इफ़ का बनेगा, लास्ट में बनेगा आपका एल्स का। इसके सेंटर में यहाँ पे सेंटर में आप एल एफ के मल्टीपल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, आप 1 2 3 4 5 और भी मज़ीद बढ़ा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम्स के अंदर कितना उसमें ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो इसमें काम यही देखें, इफ़ सबसे पहले कीवर्ड है, उसमें कंडीशन चेक होगी, अगर इसकी कंडीशन ट्रू है तो ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला ब्लॉक चलेगा, ये इसमें स्टेटमेंट 1 हो, 2 हो, 3 हो। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये वाली ये कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, तो कंट्रोल यहाँ से जंप करेगा, एल्स के पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये वाला ब्लॉक देखेंगे इसको हम, इसमें जो कंडीशन यहाँ पे दी होगी, गिवन होगी, उसको हम चेक करेंगे क्या वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट के अंदर, ये वाली इसकी जो बॉडी है स्टेटमेंट, ये यहाँ पे इस टाइम एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, स्किप, और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, स्किप। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये भी कंडीशन आपकी फॉल्स है, ये भी स्किप हो गया, ये भी स्किप हो गया, कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में एल्स के अंदर आ जाएगा। अब देखें सबसे पहले इफ़ चेक होगा, इफ़ की कंडीशन फॉल्स है तो उसका कंट्रोल नीचे मूव करेगा। फिर इसमें एल एफ बहुत सारे होंगे। ठीक है, अब उसके अंदर जहाँ पे आपकी कंडीशन ट्रू होगी वो ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट हो जाएगा, और बाकी तमाम ब्लॉक्स क्या ऊपर हों चाहे उसके नीचे हों, वो स्किप हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर इफ़ वाला भी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, एल एफ भी उसकी फॉल्स है, उसके लास्ट उसके आगे लिखा हुआ एल एफ वो भी फॉल्स है, उसके आगे लिखा हुआ एल एफ वो भी फॉल्स है। ठीक है, तो लास्ट में क्या चलेगा, लास्ट में बेसिकली आपके पास एल्स है। ठीक है, अगर ऊपर इफ़ या एल एफ की तमाम कंडीशंस फॉल्स हैं तो लास्ट में जो चलेगी वो कंडीशन कौन सी, पार्ट कौन सा होगा, एल्स का पार्ट होगा। हमने प्रीवियस पढ़ा था इफ़ एल्स। अगर आप चाहते हैं कि इफ़ एल्स का आपको समझ आ जाए टॉपिक, जिसका प्रीवियस लेसन था जो वही था, इफ़ एल्स क्या था, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसके सिंटैक्स है। अब इसके सिंटैक्स के अंदर ना मल्टीपल कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं जिसको मैंने अलग अलग यहाँ पे ड्रा की हुई हैं। सबसे पहले बस इफ़ है, यहाँ पे देखें इफ़ क्या है, इफ़ बेसिकली एक कीवर्ड है। इफ़ बेसिकली क्या है, एक कीवर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है इफ़ स्टेटमेंट को उसके अंदर। उसके बाद ये कंडीशन क्या है, देखें कंडीशन, ये कंडीशन ये इंडिकेट करती है उस कंडीशन को जिसने एग्जीक्यूट होना है। उसके बाद है एल एफ, ये वाला
एल एफ क्या है? ये कीवर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है एक और एफ की टाइप को, यानी कि जो एल एफ होगा ये एफ की और कंडीशन को टाइप क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट में लिखा हुआ है एल्स, देखिए ये कीवर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है लास्ट पार्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट, यानी कि इफ स्टेटमेंट की जो लास्ट पार्ट होगा उसको ये रिप्रेजेंट करता है एल्स पार्ट। ठीक है, इसके सिंटैक्स में कुछ की पॉइंट्स थे, मैंने यहाँ पे आपको ये वाज़े करके बता दिए आपको। अगर इसके हम वर्किंग की बात करें, वर्किंग में क्या होता है देखें, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ना एग्जांपल भी देता हूँ छोटे से। वर्किंग में देखें, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इन सीक्वेंस, जो आपके स्टेटमेंट्स होंगी स्टार्ट से लेके एंड तक, मतलब यहाँ से लेके जो लास्ट में आ रही हैं इस तरह से आ रही हैं, और सीक्वेंस में आएंगी, पहली उसके बाद दूसरी उसके बाद तीसरी उसके बाद चौथी। आपके प्रोग्राम के अंदर 7 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं। ठीक है, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो 1 बाई 1 करके एग्जीक्यूट होंगे सीक्वेंस के अंदर। अनटिल कंडीशन इज़ फाउंड ट्रू, जब तक आपको कंडीशन ट्रू नहीं मिलेगी तब तक आपकी तमाम कंडीशंस ऊपर से नीचे यहाँ से एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जब तक कंडीशन ट्रू मिलेगी, जैसे कंडीशन ट्रू मिली वहाँ पे कंट्रोल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, उसकी स्टेटमेंट्स टर्न हो जाएंगी और बाकी तमाम स्टेटमेंट्स तमाम कंडीशंस क्या हो जाएंगी, यहाँ पे स्किप हो जाएंगी। ठीक हो गया। रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड, जो बाकी ब्लॉक्स होंगे जिस ब्लॉक की कंडीशन ट्रू होगी वो ब्लॉक रन हो जाएगा, और जो बाकी होगी वो सारी की सारी स्किप हो जाएंगी। ऑल कंडीशंस आर फॉल्स देन एग्जीक्यूट द लास्ट पार्ट एल्स, अगर तमाम ऊपर वाली कंडीशंस फॉल्स हैं तमाम पार्ट्स की, तो लास्ट वाली पार्ट जो होगा एल्स ही पता चलेगा। देखिए मैं यहाँ पे ना कुछ दे रहा हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास इफ़ है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये उसकी यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ गई, उसके बाद एल एफ, यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे स्टेटमेंट्स, अच्छा उसके बाद एल एफ, यहाँ पे कंडीशन ये स्टेटमेंट, उसके बाद एल एफ, ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट्स, लास्ट में क्या यहाँ पे आ जाएगा एल्स, यहाँ पे क्या आ जाएगी स्टेटमेंट्स। अब देखें, अब मुझ पर डिपेंड है कि मैंने अपने प्रोग्राम्स के अंदर कितने ब्लॉक्स क्रिएट करने हैं। पहला ब्लॉक ये हो गया आपका, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया और फिफ्थ ये हो गया। ये 5 ब्लॉक मैंने बनाए हुए हैं। ऊपर से स्टार्ट से फर्स्ट से लेके लास्ट तक ऐसे चलेगा सीक्वेंस के अंदर, सीक्वेंस। ठीक है, अगर पहले जब इफ है इसकी कंडीशन ट्रू होकर तो ये वाला पार्ट चलेगा, बाकी तमाम की तमाम स्किप हो जाएंगे। अगर इसकी कंडीशन फॉल्स है इस पार्ट की, तो कंट्रोल यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, फिर कंट्रोल यहाँ पे चेक होगा, अगर कंडीशन इसकी ट्रू है तो ये वाला पार्ट चलेगा, बाकी ऊपर वाली और तमाम नीचे वाली स्किप हो जाएगी। अगर इसकी कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा, नीचे आ जाएगा। इसकी भी फॉल्स है तो कंट्रोल नीचे आकर यहाँ में मूव कर लेगा, लास्ट में क्या चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा। इस तरह से आपका इफ एल काम करता है पाइथन के अंदर। तो इसको देख के समझ के आप किसी तरह का प्रोग्राम को भी डेवलप कर सकते हैं, जहाँ जिस प्रोग्राम के अंदर आपके मल्टीपल चॉइसेस हों, देयर आर मेनी चॉइसेस ऑफ द प्रोग्राम्स, देन यू विल टेक 1 ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स टू एक्जीक्यूट। अगर आप एक चाहते हैं कि मेरे पास ब्लॉक्स बहुत सारे हों, स्टेटमेंट बहुत सारे हों, उसमें से एक टाइम के अंदर एक ही से ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, वो भी कंडीशन के बेस पे, अगर उस ब्लॉक की कंडीशन ट्रू है देन तो। ठीक है, ये आज का टॉपिक था इफ एल्स इफ का। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मूव करेंगे आने वाले लेसन के अंदर। तो ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर। इसके अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम्स दिए हैं बुक के अंदर उनको भी हम डिस्कस करेंगे बारी बारी, उसके लिए इंतज़ार करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।